नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या अखिलेश यादव ने बाहर से आए नेताओं पर ज्यादा भरोसा जताया है? दोस्तों, अब तक समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 60 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिनमें से 29 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं 14 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी से समाजवादी पार्टी में आए हैं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के 14 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि पहले बीएसपी में हुआ करते थे और आज समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि जिन 14 नेताओं को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है, उनमें से ज्यादातर नेता मायावती के करीबी भी रह चुके हैं। कई नेता तो ऐसे हैं दोस्तों जो मायावती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो चलिए एक एक करके हम आपको उन उम्मीदवारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बीएसपी से समाजवादी पार्टी में आए हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कहां से, किस सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, किस सीट से अखिलेश यादव ने इन 14 नामों पर मुहर लगाई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नाम आता है दोस्तों बाबू सिंह कुशवाहा का। 2007 से 2012 के दौरान मायावती के नेतृत्व वाली सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा यूपी के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा ओबीसी वर्ग से आते हैं और समाजवादी पार्टी ने इन्हें जौनपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अगले नाम की, जो कि दूसरा नाम आता है लालजी वर्मा का। लालजी वर्मा, एक वक्त में लालजी वर्मा की गिनती बीएसपी के बड़े नेताओं में होती थी, लेकिन साल 2021 में उन पर पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप लगे और उसके बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस बार सपा ने उन्हें अंबेडकर नगर से उम्मीदवार घोषित किया है। तीसरा नाम दोस्तों, तीसरा नाम आता है नारायण दास अहिवार का, जो कि नारायण दास की गिनती कांशीराम के करीबी नेताओं में होती रही है। दोस्तों, नारायण दास बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में भी एक है और वो मायावती की सरकार में मंत्री भी थे। अब समाजवादी पार्टी ने इनको जालौन से उम्मीदवार घोषित किया है। दोस्तों, चौथा नाम आता है आरके चौधरी का। आरके चौधरी जो कि बीएसपी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं और कांशीराम के भरोसेमंद नेताओं में इनकी गिनती होती रही है। आरके चौधरी 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोहनलालगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए एक एक करके हम आपको नाम बता रहे हैं। पांचवा नाम दोस्तों आता है राजा रामपाल का। जी हां, राजा रामपाल साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में चले गए और फिर 2021 में समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उन्हें अकबरपुर सीट से अखिलेश यादव ने उम्मीदवार घोषित किया है। बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगले नाम की। अगला नाम है रमेश गौतम का। रमेश गौतम जो कि पासी समाज से ताल्लुक रखते हैं और 1989 में बीएसपी के साथ जुड़े थे, लेकिन 2020 में वो सपा में शामिल हो गए और अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें बहराइच से उम्मीदवार घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। सातवां नाम है दोस्तों राम शिरोमणि वर्मा, जो कि कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी के गठबंधन से चुनाव लड़ा था और बीएसपी गठबंधन और बीएसपी के सांसद चुने गए थे। बीएसपी के सांसद वो बने थे और अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें श्रावस्ती से चुनावी मैदान में उतार दिया है। चलिए दोस्तों, 8वां नाम शंकर कुशल। जी हां, कुशल ने साल 2008 का उपचुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर से जीत दर्ज की थी, लेकिन साल 2014 और 2019 के चुनाव में हार गए और अब समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर डुमरियागंज से उम्मीदवार बनाए गए हैं। दोस्तों, नवा नंबर आता है राम प्रसाद चौधरी का। कप्तानगंज विधानसभा से 5 बार विधायक रहे हैं राम प्रसाद चौधरी और मायावती की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं राम प्रसाद चौधरी और 2020 में वो सपा में शामिल हुए और अब अखिलेश यादव ने बस्ती से इनको उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 10वां नाम कौन सा है दोस्तों? 10वां नाम है रामाशंकर राजभर का। जी हां, 2009 में बीएसपी के टिकट पर सलेमपुर से चुनाव जीतकर सांसद बने थे और वो 2017 में सपा में शामिल हुए थे और अब सलेमपुर से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। दोस्तों, एक और नाम है अफजाल अंसारी। जी हां,
सपा की टिकट पर 2004 में गाजीपुर से सांसद बने थे, लेकिन 2009 के चुनाव में वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीते 2019 के चुनाव में बीएसपी से ही सांसद बने, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों 12वां नाम है मेरठ से सुनीता वर्मा का। जी हां, 2017 में बीएसपी के टिकट पर मेरठ की मेयर बनी थी, लेकिन 2019 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। जनवरी 2021 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और अब मेरठ सीट से उम्मीदवार घोषित की गई हैं। 13वां नाम कौन सा है दोस्तों? अगला नंबर है अमरनाथ मौर्य का, जो कि 1990 से ही बीएसपी के एक्टिव नेता के तौर पर काम करते आए हैं। साल 2016 में बीजेपी और फिर 2022 में सपा में शामिल हो गए थे। अब सपा ने उन्हें फूलपुर से उम्मीदवार घोषित किया है। 14वां और आखिरी नाम, जी हां, आखिरी नाम है नीरज मौर्य का। जलालाबाद से बीएसपी के 2 बार विधायक रह चुके हैं नीरज मौर्य। साल 2017 में उन्होंने बीएसपी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन 2022 में सपा में आ गए और अब आंवला सीट से उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। और अब ये 14 उम्मीदवार जो बीएसपी से सपा में आए हैं, जिन पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है, सवाल ये उठ रहा है दोस्तों, ये कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं, कितना ज्यादा प्रभाव अपने क्षेत्र में डाल पाएंगे जहां से इनको लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। बहुत शुक्रिया।